एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से दहली राजधानी, हत्या के पीछे परिवार के ही एक शख्स का हाथ। हरियाणा के नूह में 3 बच्चों समेत पानी के टैंक में कूदी महिला, 3 बच्चों की हुई मौत, महिला की हालत नाजुक। चांद पर जीवन को लेकर नासा ने किया बड़ा दावा, सीनियर साइंटिस्ट बोले 2030 तक चांद की सतह पर रहने लगेंगे इंसान। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। हरियाणा के नूह जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ पानी के टैंक में कूद गई, जिसमें तीनों बच्चों की मौत हो गई। दिल्ली में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से दिल्ली दहल गई है। दिल्ली के पालम इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। हत्या के पीछे घर के लड़के का हाथ बताया जा रहा है। लड़के पर पिता, दादी और 2 बहनों की हत्या का आरोप है। पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। 5G की तरफ भाग रहे युवाओं को रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बड़ी सलाह दी है। गुजरात के गांधीनगर में पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को मुकेश अंबानी ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि माताजी और पिताजी से बड़ा कोई भी जी नहीं होता। गोवा पर्यटन विभाग ने क्रिकेटर युवराज सिंह को नोटिस भेजा है। युवराज सिंह को मोरजी में उनके विला को बिना अनुमति और रजिस्ट्रेशन के रेंट पर देने का ये नोटिस मिला है। उन्हें मामले में सुनवाई के लिए 8 दिसंबर को बुलाया गया है। दरअसल गोवा में बिना रजिस्ट्रेशन के विला को होमस्टे के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साइंटिस्ट का कहना है कि इंसान साल 2030 तक चंद्रमा की सतह तक रहने लगेंगे, काम करने लगेंगे। आर्टेमिस 1 मिशन के तहत चंद्रमा की तरफ छोड़े गए ओरियन स्पेसक्राफ्ट प्रोग्राम के प्रमुख हॉवर्ड हू ने कहा कि हम 8 साल के अंदर चंद्रमा की सतह पर इंसानों को भेज देंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब रूस ने क्रीमिया पर ड्रोन अटैक का दावा किया है। रूसी अधिकारियों का कहना है कि यूक्रेन के 3 ड्रोन ने क्रीमिया पर हमला किया, जिसे रूस की एयरफोर्स ने नाकाम कर दिया। इसमें 2 ड्रोन मार गिराए गए, जबकि 1 वापस जाने में कामयाब हुआ। चीन के हेनान प्रांत में एक कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें 38 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने इस घटना के लिए कंपनी को ही जिम्मेदार ठहराया है। जोर देकर कहा गया है कि तमाम नियमों को ताक पर रखकर फैक्ट्री में काम करवाया जा रहा था। जेसीडी मेमोरियल कॉलेज ने एक बार फिर से इतिहास रचते हुए एक ही दिन में 2 मेडल अपने नाम किए हैं। टोवाली के डॉक्टर BR अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज में आयोजित इंटर कॉलेज बास्केटबॉल प्रतियोगिता में जेसीडी मेमोरियल कॉलेज के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। बास्केटबॉल में पहली बार हाथ आजमाते हुए जेसीडी मेमोरियल कॉलेज की छात्राओं ने पिछली बार की चैंपियन टीम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया और मुकाबले में रनर अप की पोजीशन हासिल भी की। जेसीडी विद्यापीठ की प्रबंध निदेशक डॉक्टर शमीम शर्मा ने इस शानदार उपलब्धि के लिए विद्यार्थियों के साथ साथ जेसीडी मेमोरियल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शिखा गोयल और शानदार नेतृत्व के लिए स्पोर्ट्स ऑफिसर डॉक्टर अमरीक गिल को भी बधाई दी है। अब बात आज के इतिहास की। जीसी बोस के नाम से प्रसिद्ध जगदीश चंद्र बोस का आज ही के दिन निधन हुआ था। जेसी बोस को भारत के प्रथम आधुनिक वैज्ञानिक के रूप में याद किया जाता है। अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने पिता के द्वारा ही स्थापित गांव के ही एक स्कूल में करने के बाद बोस ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिकी का अध्ययन किया और उसके बाद वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। रेडियो तरंगों पर बोस ने काफी काम किया। उस खोज को खुद जेसी बोस और उस वक्त के वैज्ञानिकों ने गंभीरता से नहीं लिया और इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी ने इस विषय पर 2 वर्ष बाद की गई खोज पर अपना व्यावसायिक खोज का पेटेंट ले लिया और मार्कोनी को रेडियो के आविष्कारक के रूप में माना जाने लगा, जबकि मार्कोनी ने जेसी बोस के रेफरेंस से ही काम शुरू किया था। चाहते तो बोस भी अपने आविष्कारों को पेटेंट करवा सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनकी खोज मानवता के भले के लिए प्रयोग में आए। इसके बाद पेड़ पौधों में संवेदना होने की बात कहकर जेसी बोस ने संसार को आश्चर्यचकित कर दिया। जीवित और निर्जीव के बीच संबंध के बारे में बोस के सिद्धांतों को उनके जीवन काल में गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन बाद में उनकी खोज के आधार पर कई तकनीकों का विकास हुआ। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेसीडी टाइम्स।